अजय आलोक जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि सपा की बढ़ती हुई ताकत बीजेपी की आंखों की किरकिरी बन गई है। पीडीए का बढ़ता हुआ प्रभाव ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है तो उसका कनेक्शन तुरंत तत्काल समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। अजय आलोक जी, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, एक शेर है, मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। तो अपराध, अपराधी और आपराधिक चरित्र ये समाजवादी पार्टी के नस नस में, उनके बस में नहीं है, उनकी गलती नहीं है। हर नेता जो पकड़ाता है वो समाजवादी पार्टी का निकल जाता है, तो ये क्या करें बेचारे। सारी पार्टी में फौजी इसी तरह की भरी हुई है। ये आज से तो नहीं हो रहा है भाई, मुख्तार अंसारी के जमाना से देखिए, अतीक अहमद के जमाने से देखिए, जब से समाजवादी पार्टी बनी। और ये आज जो हुआ है नकली नोट पकड़ना, ये तो बहुत छोटी सी बात है भाई साहब। लोग तो आतंकवादियों को भी छोड़ देते थे। लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला याद कीजिए, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, छोड़ दिया था आतंकवादियों को, तो कोर्ट ने फटकार लगाई तो वापस अरेस्ट हुए। सिमी पे बयान हटा दिया था। तो ये तो इनके चरित्र में है, इनके नैतिक चरित्र में अपराध है। ये उसके बिना जी ही नहीं सकते। बिहार और यूपी के ये दो ऐसे धब्बे हैं, आरजेडी बिहार में, समाजवादी पार्टी यूपी में, कि जातीय उन्माद फैलाकर और धार्मिक उन्माद फैलाकर एक जिसको हम कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति या जातीय राजनीति, उसी के कारण इनका आधार बचा हुआ है। नहीं तो अपराध से इनको कोई मतलब नहीं है, ये सब तो चलते रहता है। ये ऐसे कहते हैं अपराध के बारे में, ये तो चलते रहता है, तो होते रहता है, कोई बात नहीं। सवाल ये उठता है कि आज जो नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ाई है, कुछ दिन पहले मदरसा में पकड़ाई थी, आज एक समाजवादी पार्टी के नेता के यहां पकड़ाई, और संजोग से वो समाजवादी नेता भी अल्पसंख्यक समाज का है। तो ऐसे समाज, ऐसे लोगों की पहरेदारी करने के लिए पीडीए बनाया गया है क्या? अखिलेश यादव का कितना हिस्सा था जरा पूछें? इस नोटों की कमाई से जो भारत की अर्थव्यवस्था तोड़ने की जो साजिश हो रही है, पहले मदरसों से और समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर से, इसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कितना हिस्सा है? इसकी तो जांच एनआईए भी लेगा, निश्चित तौर पर एनआईए लेगा, और ये कड़ियां खुल के आएंगी। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अपराध, अपराधी का चरित्र, जैसे मैं बता चुका हूं, वो समाजवादी पार्टी का गहरा रिश्ता है, उसको कभी हम खत्म नहीं कर पाएंगे। नहीं, इस तरह का एक माहौल बन रहा है कि क्या जबरदस्ती जोड़ दिया जाता है समाजवादी पार्टी के नेताओं से? अजय आलोक जी, सवाल बड़ा ये है, ये मतलब अगर 10 मुसलमान पकड़े जाते हैं तो उनमें से 2 का नाम लेकर आओ, अब ढूंढो कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, समाजवादी पार्टी से किस तरह से ताल्लुक रखते हैं। समाजवादी पार्टी ये आरोप आप लोगों पर लगा रही है कि जबरदस्ती बीजेपी ढूंढती है अपराधियों में, कि समाजवादी पार्टी से कैसे कनेक्शन निकाल लिया जाए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने लोहिया सेना बनाई थी, संस्थापक भारतीय जनता पार्टी थी लोहिया सेना की। अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उसके बगल में फोटो भी खिंचवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था। अरे ये थोथले खोखले राजनीतिक आरोप हम पे नहीं चिपकेंगे। आपका चरित्र ऐसा है, ये जनता के सामने आ रहा है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक किसी से पूछ लीजिए कि अपराधी का मतलब क्या होता है, तो सीधा कहेगा समाजवादी पार्टी। और ये जो आंशिक सफलता लोकसभा में मिल गई ना, एक भ्रम फैला के, जो मैंने कहा जातीय और तुष्टीकरण का विचार फैला के, उससे ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। सरकार में हमारा काम है आपराधिक तत्वों पे नकेल डालना, और वो योगी जी कर रहे हैं, और योगी जी की सरकार करती रहेगी। और किसी भी पार्टी का कोई आदमी हो, अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे, नहीं छोड़े जाएंगे। अलग बात है 100 में से 90 अपराध समाजवादी पार्टी के यहां मिलते हैं। राजकुमार भाटी जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती क्या ढूंढना, अगर किसी का बैकग्राउंड है और उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है तो उससे क्या दिक्कत है। और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां से अपराधी पकड़े जा रहे हैं, वो कन्नौज का, अयोध्या का, अब कुशीनगर का उदाहरण दे रहे हैं कि कोई ना कोई रिश्ता समाजवादी पार्टी से निकल आता है अपराधियों का। राजकुमार भाटी जी। नहीं, अजय आलोक जी ने जो बोला वो यही उम्मीद उनसे की जा सकती थी। इनसे इनका चिंता अपराध नहीं है, इनकी चिंता समाजवादी पार्टी है। और खास तौर से 2024 के रिजल्ट के बाद इन्हें बहुत बड़ी चिंता सता रही है समाजवादी पार्टी की। हर घटना को समाजवादी पार्टी से जोड़ देते हैं। इन्होंने कहा ये तो छोटी मोटी घटना, नकली नोट छापना। मैं नहीं मानता कि नकली नोट छापना छोटी मोटी घटना, ये बहुत गंभीर अपराध है। एक तरह से देश के अर्थव्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा है, देश को बर्बाद करने जैसा बहुत गंभीर अपराध है। और अगर इसमें किसी भी व्यक्ति का जो इसमें आरोपित हैं, जो इसमें अपराधी सिद्ध होंगे, समाजवादी पार्टी से संबंध निकलता है, तो हम इसके लिए देश से माफी भी मांगेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। किसी अपराधी से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर किसी अपराध में संलग्न पाया जाता है तो हम उसे बचाने के लिए कतई कोई प्रयास
नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है, जो अजय आलोक अभी कह रहे थे, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इसका कितना हिस्सा जाता था। अभी 2 महीने पहले नैनीताल बैंक में 70 करोड़ के घोटाले में भारतीय जनता पार्टी का दादरी नगर का अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर्ष बंसल गिरफ्तार हुआ, जिसकी अभी 1 हफ्ता पहले जमानत भी हो गई है। पुलिस ने उसकी मदद की। तो क्या अजय आलोक जी मुझे बताएंगे कि इसमें योगी आदित्यनाथ को कितना हिस्सा जाता था? इसमें योगी आदित्यनाथ की कितनी हिस्सेदारी थी, कितना कमीशन था? अगर आपके नेता कमीशन ले रहे थे तब आपको सवाल पूछते हैं। कल की ही घटना है नोएडा में। कल नोएडा में शराब पीकर बीजेपी के नेता ने गोली चलाई है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी गाड़ी सीज की है। तो क्या हम ये कहें कि बीजेपी अपराध करा रही है? ये जो दूसरी बात इन्होंने कहा कि सारे अपराधी समाजवादी पार्टी में, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं, तथ्य कुछ और बताते हैं। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, बहुत ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं चाहूंगी कि आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, दोबारा आपको कनेक्ट किया जाए ताकि आपका बिल्कुल साफ साफ ऑडियो हम सुन पाए। अजय आलोक जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखिए, बीजेपी का भी एक नेता पकड़ा जाता है, उसको तत्काल पुलिस वाले छोड़ देते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लग जाती है नेताओं को छुड़ाने में। और वो नोएडा का भी उदाहरण दे रहे हैं कि अपने नेताओं को बचाने के लिए तो पूरी फौज लगा दी जाती है, और समाजवादी पार्टी का अगर कोई आ जाता है पकड़ में तो फिर उसको इस तरह से प्रचारित किया जाता है। अजय आलोक जी, आप तब तक कनेक्ट कीजिए राजकुमार भाटी जी। राजकुमार जी, भाटी साहब थोड़ा डिसोरिएंटेड हो गए। इन्होंने कहा नैनीताल बैंक पे फ्रॉड हुआ 70 करोड़ का, तो वो कमीशन योगी जी को देगा। अरे पुष्कर सिंह धामी का नाम लेते, कम से कम आरोप भी तो ठीक से लगाइए। दूसरा, इन्होंने हमारी वैलिडिटी कर दी, उसके लिए धन्यवाद। कि कल शराब पी के 3 बीजेपी नेताओं ने नोएडा में कुछ किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गलत क्या किया? बीजेपी का नेता होने का मतलब शराब पी के आप रोड पर नौटंकी करेंगे, पुलिस आपको छोड़ देगी? ऐसा नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं होता। मैंने पहले ही बोला, 90% ने अपराधी आपके पार्टी से, 10% का मैंने नाम नहीं लिया, वो भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। मेरे पे आरोप लगाने से भाटी साहब आपके आरोप हटते नहीं है। ये आप पे आरोप नहीं लग रहे, ये आपके पार्टी के चरित्र पे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे आपराधिक तत्वों का आप संरक्षण देते हैं। नेपाल बॉर्डर पे, गोरखपुर बॉर्डर पे, कुशीनगर में आप नकली नोट का धंधा कर रहे हैं, नेपाली करेंसी पकड़ी जा रही है, नकली नोट पकड़ा जा रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौन है। अभी तक उसे पार्टी से बर्खास्त तक नहीं किया। वो लोहिया वाहिनी का और राष्ट्रीय सचिव है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी से क्या मतलब है? आप माफी मांगेंगे? अखिलेश को माफी मांगना चाहिए। नहीं मांग रहे हैं, इसलिए मैंने बोला हिस्सेदारी है क्या? ये जो रैकेट चल रहा है उसमें काफी पैसे बनते होंगे, तो हिस्सेदारी होगी। सत्ता में तो है नहीं, पैसे कहीं ना कहीं से चाहिए, तो नकली नोट ही चला लो। थोड़ा उगाही करने में पुलिस परेशानी कर देती है आजकल, रंगदारी मांगने नहीं पुलिस देती है। सब बड़ी दिक्कत हो गई उत्तर प्रदेश में इन लोग के साथ। पुलिस आजकल स्ट्रिक्ट है, तो ये दाएं बाएं 2 नंबर के धंधे बंद हो दिए गए, न जाने कितने इस्तेमाल में भी लिए जा चुकेंगे। अब आपकी सरकार से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। अजय आलोक जी, मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले बाकी मेहमानों की जल्दी जल्दी मैं टिप्पणी ले लेती हूं। अरविंद कुमार जैन जी, सीधे आपके पास आते हुए, जब तक भाटी साहब हमारे साथ जुड़ते हैं, और बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। अरविंद कुमार जैन जी, क्या इस समय मौजूदा वक्त में अपराधियों का राजनीतिकरण देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, या योगी सरकार जो कर रही है आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, या चुन चुनकर कुछ स्पेसिफिक नाम ऐसे हैं जिसको समाजवादी पार्टी से जोड़कर वाहवाही लूटने की भी कोशिश की जा रही है? क्या समझ में आ रहा है जैन साहब? देखिए, मैं तो बतौर एक्स डीजीपी इतना कह सकता हूं कि पुलिस जो है अपना कार्य कर रही है। जो भी अपराध यहाँ घटित हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल देखे। मैं तो 36 साल पुलिस में रहा, हमेशा से ये अपोजिशन अटैक करता रहा है रूलिंग पार्टी को, और रूलिंग पार्टी को अटैक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पुलिस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, एसटीएफ पे अटैक किया जाए। तो मेरा तो अब भी मानना है कि इन सब चीजों पे बहुत विशेष प्रभाव पुलिस के ऊपर नहीं पड़ता है, और पुलिस अपना कार्य कर रही है और करती रहेगी। सख्ती से कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टर्स एक्ट में कार्रवाई हो रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है, जो पिछले 1.5 साल में करीब 50,000 के करीब अपराधियों का कन्विक्शन हुआ है। तो कन्विक्शन की तरफ जोर दिया जा रहा है। इसमें हो सकता है कोई बीजेपी के नेता हो, इसमें हो सकता है कोई और भी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे भी हो। कार्रवाई होनी चाहिए। जो कुशीनगर में कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूँ बड़ी सराहनीय कार्रवाई है। इतने वेपन्स का मिलना, इतने सिम कार्ड का मिलना,
इतनी इतनी फेक करेंसी का मिलना ये एक बहुत जघन्य अपराध है। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है कि आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल। और 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इतने वेपन्स मिले हैं। जो कहा जा रहा है वो ये कि जमीनों पे कब्जा करने का गैंग था, शिकायतें आ रही थी और इंटेलिजेंस कलेक्शन के बाद, बहुत सॉलिड इंटेलिजेंस कलेक्शन के बाद एक्शन हुआ है। तो मुझे इसमें कोई नहीं लगता कि कहीं पे इसमें कोई बनावटी है या किसी को फ्रेम किया गया है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मेरा मानना है कि किसी क्रिमिनल को अपने यहाँ ये जानकर एडमिट नहीं करती कि हम एक क्रिमिनल को एडमिट कर रहे हैं। क्रिमिनल अगर कोई निकलता है, मैं समझता हूँ फर्ज बनता है पॉलिटिकल पार्टी का कि ऐसे लोगों को निष्कासित करें जिससे कि जनता में एक गलत संदेश ना जाए। पर मेरा तो सिर्फ इतना मानना है, और जो कार्रवाई हुई है कुशीनगर पुलिस की, इसको मैं बड़ा सराहनीय मानता हूँ। गैंगस्टर एक्ट में भी ये दंडनीय अपराध है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी ये दंडनीय अपराध है, और कड़ी कार्रवाई ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध होनी चाहिए। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। कुछ और सवाल है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अजय वर्मा जी और अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अजय वर्मा जी, इसमें तो आपको योगी सरकार की पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए। ये देखिए, उन लोगों ने नकली गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो देश के विरुद्ध एक तरीके से ये काम किया जा रहा था। तो इसके बजाय आप लोग उल्टा सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वो अब अपराधी पकड़े जाएंगे, उनका पॉलिटिकल कनेक्शन अगर सामने आएगा, वो देश के सामने आ गया तो क्या दिक्कत है? जो सच है वो सच है, उससे कैसे इनकार करेंगे आप लोग? वर्मा साहब। चित्रा जी, पिछले कुछ समय से आप देख रही हैं, मैं एक शेर से शुरुआत करना चाह रहा हूं कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। देखिए, अपराध और अपराधी वो देश के नहीं होते, वो प्रदेश के नहीं होते। उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही जो भी सरकार हो करे, और वो कम है, उससे ज्यादा कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन जब सिलेक्टिव अप्रोच होती है और अपराध देखिए, अभी अजय आनंद जी से और क्या उम्मीद थी, ये कह रहे थे कि नोट वाला तो कोई अपराध ही नहीं है, छोटा मोटा अपराध है। सही बात है, सही कह रहे हैं, ज्ञानी प्रवक्ता है, पढ़े लिखे आदमी है, योग्य प्रवक्ता है। क्योंकि इनके यहाँ क्या है अपराध की श्रेणी, इनके यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और केरला से लेकर कर्नाटक तक बलात्कार में भाजपा के नेता सामने आते हैं, चाहे काशी का मामला हो, कुणाल पटेल, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, चाहे ब्रजभूषण का मामला हो, चाहे प्रज्वल रेवन्ना का कर्नाटक का मामला हो, या सरदार जी का मामला हो जो हरियाणा के खेल मंत्री थे, या मध्य प्रदेश का मामला हो बेटी से रेप करा गया, या राजस्थान का मामला हो बेटी से रेप करा गया। तो इनके लिए अपराध कोई अपराधी नहीं दिखता। इनकी सिलेक्टिव अप्रोच ये है कि अगर अपोजिशन के लोग अपराध करते हैं तो उसको किस तरह से पॉलिटिकल विंडेटा बनाकर उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है कि अपराधों पर भी राजनीति करते हैं। मैं कह रहा हूं कि योगी जी ने कोई भी नोट छाप रहा है और कोई अपराध कर रहा है तो सबके लिए एक कानून हो, एक समान हो। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए जो बटेंगे वो कटेंगे जैसी भाषा मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं। अपराधी है, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अदर्स पार्टी का हो, उसके खिलाफ। लेकिन मैंने देखा है कि भाजपा के किसी अपराधी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है, बस खाना पूर्ति कर दी जाती है। वो एनकाउंटर जो अभी हुआ है, जिसके 34 से ज्यादा वो सिंह है, वो लड़का जो मेन अक्यूज्ड है उस डकैती का, सुल्तानपुर की का, उसका एनकाउंटर नहीं हो रहा आज तक भी। उसके 34 अपराध हैं। ये 2 लोग जो मारे गए, इन पे 34 अपराध नहीं है, माना छोटे अपराधी हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा था कि देश की सरकार को, देश में सरकार बीजेपी की, प्रदेश में सरकार बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार, और उत्तर प्रदेश में तो 6 इंजन की सरकार। 6 इंजन मतलब कोऑपरेटिव बैंक में इनकी सरकार, जिला पंचायत में इनकी सरकार, नगर निगम में इनकी सरकार, विधान परिषद में इनकी सरकार, लोकसभा में इनकी सरकार और राज्यसभा में इनकी सरकार। ठीक है, 6 गए, और 3 एंगल इनके सहयोगी, सरकार के सहयोगी हैं, ईडी, सीबीआई, आरआईटी, ये इनके सहयोगी हैं। तो 9 एंगल की सरकार होने के बाद भी जब अपराध भाजपा के लोग करते हैं तो वो अपराधी नहीं है, और जब अपराध कोई और पार्टी के लोग करते हैं तो मैं अजय आलोक जी आपसे पूछना चाहता हूं कि वो अपराधी कैसे हो जाते हैं। अजय आलोक जी इसका जवाब देंगे। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कि बाबा ने कहा था। हाँ, अजय आलोक जी, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर जवाब दीजिए। लंबी फहरिस्त गिना दी उन्होंने। ठीक है अजय वर्मा जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। 10 सेकंड बोल लीजिए, 10 सेकंड बोलिए, बोलिए 10 सेकंड।
केवल मुझे संबल में, अजय जी सुन लीजिए, संबल में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, संबल में, अजय जी सुन लीजिए, संबल में अभी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। मैं परसों आपके चैनल पे ही बैठा था और उसी वक्त टीवी पर मैंने मैसेज आया और मैंने कहा कि उस बेटी को भी हत्या कर दी उन बलात्कारियों ने। घर से निकली थी अपनी मम्मी और भाई के साथ और उसको भी वहीं मार दिया। तो यह है बाबा का न्याय, यह है बाबा का बुलडोजर, यह है बाबा की पुलिस। धन्यवाद। शर्मनाक। अजय आलोक जी बोलिए। मुझे लगा कि आज थोड़ा सा मेमोरी फ्रेश कर लेते। अपराध, आपराधिक चरित्र क्या होता है। आज ही इनके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने क्वैश कर दिया कि नहीं मुकदमा चलेगा। अब बड़े तोप बन के कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। यह है कांग्रेस का चरित्र। भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा खारिज हो गया, मुकदमा नहीं चलेगा, इन पे आपराधिक मुकदमा चलेगा, इस्तीफा नहीं देंगे। ये और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए चित्रा जी, ये ऐसा क्यों होता है कि भाई रेपिस्ट और किलर्स के साथ आप क्यों खड़े हैं? आप चाहे महाराष्ट्र का मामला लीजिए। महाराष्ट्र में पहले यही लोग चिल्ला रहे थे कि अपराधी को तुरंत फांसी लगा दो, तुरंत फांसी लगा दो, तुरंत फांसी लगा दो। अपराधी को कल पुलिस ने जब एनकाउंटर कर दिया, उसने पुलिस की गोली छीन के पुलिस को ही मारा। कांग्रेस के नेता चिल्लाने लगे महाराष्ट्र में पुलिस ने जानबूझ के साजिश में मार दिया उसे। क्या है आपका चरित्र? रेपिस्ट के साथ आप क्यों खड़े होते हैं? चाहे वो अयोध्या की रेप की घटना हो, चाहे कन्नौज की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, आप क्यों खड़े होते हैं रेपिस्ट के साथ? क्यों आपको रेपिस्ट को इतनी सिंपैथी लगती है समाजवादी पार्टी को? मैं तो पूछ रहा हूं ना, डीएनए टेस्ट कब नहीं करवाएंगे? अखिलेश यादव ने कहा था ना डीएनए टेस्ट करवाओ, नवाब सिंह यादव का। कहां गया डीएनए टेस्ट? आज तक आपने इस देश के किसी नेता को सुना है कि जो रेप के अक्यूज में पकड़ा जाए नहीं उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए? ये बचाने की कोशिश नहीं है तो क्या? जब मैं कहता हूं कि आपके चरित्र में है, ये आपके खून में है, आपके रगों में है, आप नहीं बदल सकते हैं। और आप यहां ज्ञान दे रहे हैं मुझे। सिद्धारमैया को ज्ञान दीजिए, इस्तीफा दे, पहले माफी मांगिए, पहले यहां पे ज्ञान दे रहे हैं। यहां पे एक सवाल उठता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी हो, हम नहीं बख्शते। नामक वॉशिंग मशीन बोलिए ना, इस्तीफा दें। सिद्धारमैया को भाजपा में भेजने लगे। सिद्धारमैया अपनी गलती नहीं मानेंगे। राहुल गांधी उनसे इस्तीफा नहीं लेंगे तो वो वॉशिंग मशीन में आके साफ हो जाएंगे। इस्तीफा नहीं मांगेंगे। ऑपरेशन लोटस। नकली नोट पे बोलेंगे नहीं कुछ। नकली नोट पे समाजवादी पार्टी का नेता पकड़े जा रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे राहुल गांधी। ऑपरेशन लोटस। लेकिन अमेरिका में जाके ज्ञान देंगे। ये अमेरिका में जाके ज्ञान देंगे कि भारत में नहीं चल रहा है तो कुछ ठीक है। अपनी बारी में ठीक है।